अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मेजरमेंट्स का चैप्टर। इससे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इस चैप्टर को क्लियर कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हमें जो टॉपिक करना है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो हमारे पास ये टॉपिक है, दिस इज अवर सेक्शन 1.5 ऑफ द बुक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये हमारा टॉपिक है। अब ये देखें, ये दोनों जो वर्ड्स हैं अब ये दिखने में दोनों सेम लगते हैं। अगर आम बंदा को इसको पढ़ने वाला वो इनको पढ़ के ऐसा समझ सकता है कि दोनों जो है वो एक ही चीज के नाम है, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये किस तरह से डिफरेंट है हमने अब यहाँ पे देखना है। द टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स मेजरमेंट्स। अब जो फिजिक्स की मेजरमेंट्स है उनके अंदर इन दोनों वर्ड्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। They should be distinguished clearly. इनके दरमियान फर्क वाज़ेह होना चाहिए। The precision of a measurement is determined by the instrument or device being used. अब जो किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन है, उसकी दुरुस्तगी है, ये उस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है जिसकी हेल्प से हम वो मेजरमेंट ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं किसी स्केल की हेल्प से या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो कि आपको मैथ्स बताता है, तो वो जो आपको मैथ्स बताता है आपने उसका देखना है लीस्ट काउंट। उसका जो लीस्ट काउंट है वो आपको ये बताएगा कि आपकी जो मेजरमेंट्स है वो कितनी प्रिसाइज है। अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से 100 मेजरमेंट्स लेते हैं और वो 100 की 100 डिफरेंट है, तो उन सब की जो प्रिसीजन है वो बराबर होगी, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो है वो सब के लिए है बराबर। नेक्स्ट हमारे पास है द स्मॉलर द लीस्ट काउंट। जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा, कम होगा, द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट है वो उतनी प्रिसाइज होगी। अब देखिए, जो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसके साथ यहाँ पे उन्होंने रिलेट किया है प्रिसीजन को। ठीक है, क्लियर करना है कि जो प्रिसीजन है वो रिलेट की गई है लीस्ट काउंट के साथ, और हर इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो उसकी हर मेजरमेंट के लिए बराबर होता है। चाहे आप उससे कोई छोटी मेजरमेंट लें, चाहे कोई बड़ी मेजरमेंट लें, जो भी मेजरमेंट लें, सब के लिए लीस्ट काउंट क्योंकि बराबर है, तो इसीलिए तमाम मेजरमेंट्स की जो प्रिसीजन है वो होगी बराबर। लेकिन हर मेजरमेंट की या जितने भी मेजरमेंट्स आपने किए हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उन सब की जो एक्यूरेसी है वो बराबर नहीं होगी। याद रखना है, प्रिसीजन बराबर होगी क्योंकि प्रिसीजन रिलेट करती है लीस्ट काउंट से, और जो लीस्ट काउंट है ये हर मेजरमेंट के लिए होता है सेम। लेकिन जो एक्यूरेसी है वो हर मेजरमेंट की डिफरेंट होगी। जितनी बड़ी आप मेजरमेंट लेंगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और जितनी आप छोटी मेजरमेंट लेंगे उसकी एक्यूरेसी कम होगी। वो अब यहाँ पे आ रहा है। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज, अब जो एक्यूरेसी है इसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। दिस इज डिफाइंड एज the closeness of a measurement to the exact or accepted value of a physical quantity. अब जो एक्यूरेसी है, पहले हमने डेफिनेशन की प्रिसीजन की, वो रिलेट करती थी लीस्ट काउंट के साथ, क्योंकि लीस्ट काउंट हर मेजरमेंट के लिए सेम है, तो एक इंस्ट्रूमेंट की तमाम मेजरमेंट्स की प्रिसीजन सेम होगी। लेकिन एक्यूरेसी देखें किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक्यूरेसी इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि ये क्लोजनेस होती है किसी भी मेजरमेंट की उसकी एग्जैक्ट या एक्सेप्टेड वैल्यू तक। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, या फिर उसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, उसके कितनी क्लोज है हमारी मेजर्ड वैल्यू, ये चीज हमें बताती है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, अब दोनों डिफरेंट किस तरह से है ये अगले पेज के ऊपर आ रहे हैं, वहां पे ये क्लियर होगा। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब जो आपके पास एक्यूरेसी होती है इसको आप डिनोट करते हैं या इसको आप जाहिर करते हैं फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की हेल्प से। अब आप ये देखें कि हमारे पास इन दोनों टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो बड़ा क्लियर हो गया है। हम जानते हैं पहले से कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो हमें बताता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और लीस्ट काउंट यहाँ पे रिलेटेड है प्रिसीजन के साथ। तो प्रिसीजन जो है उतनी ज्यादा होगी जितना आपका जो लीस्ट काउंट है वो कम होगा, यानी कि जितनी आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थोड़ी होगी आपकी प्रिसीजन होगी ज्यादा। लेकिन जो आपके पास एक्यूरेसी है ये डील करती है फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। द स्मॉलर द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी छोटी होगी द मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट, तो वो मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। अब इनकी जो डिटेल है वो यहाँ पे एग्जांपल्स की हेल्प से उन्होंने बड़ी जबरदस्त करके एक्सप्लेन की है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास देखें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से उन्होंने प्रिसीजन और एक्यूरेसी के जो दोनों कंसेप्ट्स हैं इनको बड़ा जबरदस्त करके उन्होंने एक्सप्लेन किया, और इनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल यहाँ पे वाजे हो जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग ए मीटर रूल। एक मीटर रूल को यूज करके हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी निकाली है, हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर। और ये जो आपके पास मीटर रूल है इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो है मिलीमीटर के अंदर, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। इट्स प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी
इसकी जो प्रिसीजन है या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो इसके लीस्ट काउंट के बराबर है। ठीक है, लीस्ट काउंट इसका कितना है, वो है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मिलीमीटर है इसका लीस्ट काउंट, तो मिलीमीटर को अगर आपने चेंज करना है सेंटीमीटर के अंदर, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर, तो आप एक को डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर, तो आपके पास इतने सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप लिखते हैं लीस्ट काउंट तो आप साथ प्लस माइनस भी लगाते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट जो इसका ये मतलब है कि इतनी जो आपकी वैल्यू है ये ज़्यादा भी हो सकती है तो प्लस होगी, कम भी हो सकती है तो फिर ये माइनस होगी। तो देखिए ये हमारे पास इसकी प्रिसीजन हमें मिलेगी यहाँ से। ठीक है, प्रिसीजन हमें मिलती है लीस्ट काउंट से, जैसे कि हम पहले ये देख चुके हैं, या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो लीस्ट काउंट है इसे आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास इस मीटर रूल की है ये, तो ये जो आपके पास रीडिंग आई है इस मीटर रूल से, इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो ये है। लेकिन इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला ये होता है कि आपने लिखनी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ओवर वो मेजरमेंट जिसकी आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो आपकी अनसर्टेनिटी जो है वो इसके बराबर है। चलिए ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के ऊपर तो इसके बराबर अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर आपने निकालनी है तो आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसको अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है 0.4%। ठीक है, अनदर मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर्स विद लीस्ट काउंट। अब दूसरी हमने एक मेजरमेंट ली है वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, वो क्या है, वो हमारे पास है 0.45 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अब आप नोट करें, दो आपके पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोनों का जो लीस्ट काउंट है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। जो आपके पास मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट है ये। ठीक है, अब जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर ये वाला, लेकिन जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है उसका हमारे पास लीस्ट काउंट है ये। अब इसका लीस्ट काउंट है बहुत थोड़ा, इसका मतलब है इसकी जो मेजरमेंट्स होगी वो सारी की सारी ज़्यादा प्रिसाइज होंगी। जैसे कि हमने पहले देखा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम है उसकी सारी की सारी जो मेजरमेंट्स है वो ज़्यादा प्रिसाइज होंगी बनिस्बत उसके जिसका लीस्ट काउंट है ज़्यादा। अब इसकी सारी मेजरमेंट्स ज़्यादा प्रिसाइज तो होंगी, लेकिन अब देखना हमने ये है क्या इसकी सारी मेजरमेंट्स इसकी सारी मेजरमेंट्स से एक्यूरेट भी होती हैं या नहीं होती। इज रिकॉर्डेड एज दिस वन। अब जो मेजरमेंट आपने लिया वर्नियर कैलिपर की हेल्प से जिसका लीस्ट काउंट ये है, तो वो ये मेजरमेंट आपने लिया। ठीक है, इट हैज़ प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर लीस्ट काउंट इज इक्वल टू दिस वन। तो जो 0.0 सेंटीमीटर है इसके साथ प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि ये कम भी हो सकती है वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो ये है, और यही होती है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, प्रिसीजन तो इसकी ज़्यादा हो गई है। क्यों प्रिसीजन इसकी वैल्यू इसकी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट थोड़ा हो गया है। जितना थोड़ा लीस्ट काउंट होगा प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होगी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर आप इसकी कैलकुलेट करें तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए आपने ऊपर लिखना होता है लीस्ट काउंट। अब देखें इसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर उन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है। यहाँ पे आप इधर लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर और नीचे आप ये लिखेंगे 0.45, तो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर आपने इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगी आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आप कंपेयर करें दोनों वैल्यूज़ को, एक वो वैल्यू जो कि आपको मिली है ज़्यादा लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से। अब जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है 25 या फिर 25.5, ये हमें जिस इंस्ट्रूमेंट से मिली है उसका लीस्ट काउंट है ज़्यादा। अब जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा हो उसकी प्रिसीजन होती है थोड़ी। ये जो हमारे पास मीटर रूल है ये प्रिसाइज तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो ये रीडिंग है ये क्योंकि बहुत बड़ी है, डिनोमिनेटर के अंदर जब बड़ी कोई चीज़ आ जाए तो आंसर आपको मिलता है बहुत छोटा, क्योंकि इसकी रीडिंग या मेजरमेंट जो आपने ली है बहुत बड़ी मेजरमेंट ली है। इसकी वजह से जो इसका ज़्यादा लीस्ट काउंट है इसका इसके ऊपर कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं है, तो इसीलिए इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत छोटी आई है। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी बहुत कम आई है। ठीक है, 0.4% आई है। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से आपने रीडिंग ली है वो क्योंकि आपने बहुत छोटी रीडिंग ली है, इसका हालांकि लीस्ट काउंट तो छोटा था, प्रिसीजन इसकी सारी मेजरमेंट्स की ज़्यादा होनी है, लेकिन लीस्ट काउंट छोटा होने के साथ साथ आपने मेजरमेंट भी तो बहुत छोटी ली है। जब बहुत छोटी मेजरमेंट आपने ली और छोटी मेजरमेंट आपने यहाँ पे पुट की तो आपको एंड के ऊपर जो रिजल्ट मिला वो बड़ा रिजल्ट मिल गया। किससे बड़ा रिजल्ट मिल गया? इससे। ठीक है, ये वाला। अब ये वाली आप अनसर्टेनिटी चेक करें जो कि आपको उस मेजरमेंट के अंदर मिल रही है जो आपने ज़्यादा लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से ली है। ये आपके पास जो अनसर्टेनिटी है ये कम है, ये अनसर्टेनिटी निकल आई है ज़्यादा। आप परसेंटेज में चेंज करें तो ये हो जाती है 2%। अब देखें कहाँ 2% और कहाँ पे ये 0.4%। जो 0.4% है इसकी अनसर्टेनिटी है बहुत थोड़ी, लेकिन जो 2% है ये अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा।
हालांकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो थोड़ा था, इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा था, उसके बावजूद भी इसकी जो मेजरमेंट है ज़्यादा लीस्ट काउंट वाले की वो ज़्यादा एक्यूरेट निकली है क्योंकि मेजरमेंट बहुत बड़ी थी। लेकिन जो कम लीस्ट काउंट वाला है उसकी मेजरमेंट क्योंकि बहुत छोटी थी तो इसलिए वो कम एक्यूरेट निकली है। यही चीज़ उन्होंने आगे में बताई है। Thus the reading 25.5 cm taken by meter rule is although less precise but is more accurate having less percentage uncertainty or error। अब देखिए ये जो आपके पास रीडिंग आई है जो कि आपने मीटर रूल की हेल्प से ली है ये प्रिसाइज तो कम है क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि एक आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से अगर आप 1000 भी मेजरमेंट्स ले लें तो वो सारी जो है मेजरमेंट्स उनकी प्रिसीजन सेम होगी। और दूसरा आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट उसके मुकाबले में होगा जिसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा होगा तो उसकी जितनी भी आप मेजरमेंट्स लेंगे उनकी प्रिसीजन पहले वाले की जो मेजरमेंट्स हैं उनकी प्रिसीजन से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें जो मीटर रूल से आपने रीडिंग ली है उसकी प्रिसीजन तो थोड़ी है क्योंकि मीटर रूल जो है इसका जो लीस्ट काउंट है ये बड़ा ज़्यादा था, लेकिन ये एक्यूरेट ज़्यादा है। जो मीटर रूल से आपको रीडिंग मिली है ये एक्यूरेट ज़्यादा है क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी थोड़ी निकली है। इज एक्यूरेट हैविंग लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर, क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी थोड़ी निकली है इसलिए एक्यूरेट ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास वेयर एज द रीडिंग 0.45 सेंटीमीटर टेकन बाय वर्नियर कैलिपर्स इज मोर प्रिसाइज। हालांकि ये जो आपने रीडिंग ली है वर्नियर कैलिपर की हेल्प से ये प्रिसाइज तो ज़्यादा है बट इज लेस एक्यूरेट, लेकिन ये एक्यूरेट इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि ये बहुत छोटी रीडिंग है। इन फैक्ट दरअसल इट इज़ द रिलेटिव मेजरमेंट विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये रिलेटिव मेजरमेंट है जो कि ज़्यादा है। रिलेटिव मेजरमेंट का मतलब ये है कि आप मेजरमेंट्स जितनी बड़ी लेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगी और मेजरमेंट्स आप जितनी छोटी लेंगे वो कम एक्यूरेट होंगी, लेकिन प्रिसीजन सेम होगी। रिपीट कर रहा हूँ, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बेसिक यही डिफरेंस है कि एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप जितनी मर्जी मेजरमेंट्स ले लें उनकी एक्यूरेसी जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन उनकी जो प्रिसीजन है वो सेम होगी क्योंकि प्रिसीजन डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर और लीस्ट काउंट हर मेजरमेंट के लिए एक ही होता है। द स्मॉलर ए फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी जितनी छोटी होगी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड, तो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। Here the measurement 0.45 centimeter demands that a more precise instrument such as micrometer screw gauge with least count 0.001 centimeter should have been used। तो आपके पास ये छोटी मेजरमेंट है ये इस चीज़ को डिमांड कर रही है कि इसको मेजर करने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था जिसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा होता, जैसे कि 0.001 सेंटीमीटर है, तब जाके ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्रिसीजन तो ज़्यादा है लेकिन अगर वो छोटी छोटी जो मेजरमेंट्स हैं वो दे रहा है तो वो मेजरमेंट्स ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट तो ज़्यादा है, प्रिसीजन उसकी थोड़ी कम है, लेकिन अगर वो बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स दे रहा है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी क्योंकि उनकी अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कम निकलेगी। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट, तो इसीलिए फिर हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं ए प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जिसकी प्रिसीजन लेस हो और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होती है। यहाँ पे मिस्टेक है, मोर यहाँ पे लिखना है, ज़्यादा हो। एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसकी प्रिसीजन ज़्यादा हो या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थोड़ी हो। ठीक है, यहाँ पे प्रिसीजन के साथ मोर लगाना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ आपने लेस लगाना है। जिसकी प्रिसीजन ज़्यादा हो और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसकी कम हो। एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन, और एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसकी फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी थोड़ी हो। यहाँ पे दोनों के दरमियान डिफरेंस आगे आप क्लियर कर सकते हैं। एक आपके पास मेजरमेंट है और आप देखना चाहते हैं वो कितनी प्रिसाइज है, उसके लिए आप सिंपली उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देख लें जिससे वो मेजरमेंट ली गई है, तो फिर आपको पता चलेगा वो मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है तो फिर आप उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लें या फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड कर लें। लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का डिवाइडेड बाय वो मेजरमेंट जिसको आप चेक कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करवा दें आप 100 के साथ, तो आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। और इसको मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप अगर एक इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट एक फिक्स नंबर है, या जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसका लीस्ट काउंट फिक्स नंबर ही होगा, उसका जो आपके पास लीस्ट काउंट है वो सब मेजरमेंट्स के लिए जो भी आप उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट्स लेंगे उन सब के लिए उसका लीस्ट काउंट सेम होगा, सबकी प्रिसीजन बराबर होगी। लेकिन जितनी भी आपके पास मेजरमेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी बराबर नहीं होगी। जितनी बड़ी मेजरमेंट्स होंगी उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, जो छोटी मेजरमेंट्स होंगी उनकी एक्यूरेसी कम होगी। ये इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन नेवर मेक एन एग्जैक्ट मेजरमेंट, हम कभी भी एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। द बेस्ट वी कैन डू इज, हम जो बेहतरीन कर सकते हैं वो क्या है, इज टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल विद इन द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी हद के अंदर अंदर रहते हुए
जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके ज़्यादा क्लोज से क्लोज हम आ सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने ये देखा कि जो हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी है इनके दरमियान क्या फ़र्क है। हमने ये देखा कि हमारे पास एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप अगर 100 भी मेजरमेंट्स ले लें सबकी प्रिसीजन बराबर होगी, क्योंकि सारी जो मेजरमेंट्स हैं उनके लिए लीस्ट काउंट होगा सेम, और जो प्रिसीजन है ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर। लेकिन जो एक्यूरेसी है ये डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि मेजरमेंट कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी मेजरमेंट होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।